अभी उस पे शुरुआत कर रहे हो राजनीति की, वाजपेयी जी की सरकार थी, नहीं नरसिंह राव की सरकार थी, नरसिंह राव की सरकार थी, डंकल और गेट प्रपोजल आए, मेरे जैसे लोगों को भी ज्यादा समझ नहीं आता था, पत्रकार थे, लेकिन नेताओं सांसदों को बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था, दो चार को छोड़ के। क्या? तो गुरुमूर्ति को बुलाया गया, भैया एक एक घंटे की 3 क्लास ले लो, इनको एबीसीडी तो समझा दो। 6 बार के सांसद, 8 बार के सांसद उनसे पूछे, डंकल वो कहे अंकल तो सुनाते, डंकल क्या है? बजट तो नेताओं को नहीं पता होता है, वो पूछ लेते हैं हम जैसे लोगों से या अधिकारियों से, अगर सत्तारूढ़ है तो अधिकारी, विपक्ष है तो पत्रकारों से, कि भैया हमको आप इसके ये 2 पैरा बता दो जो हमारे लिए मुफीद हो, वो हम बोल दें। उनको समझ आ रहा राजस्व घाटा और फलाना और ठिकाना, उन बातों मत पड़िए। और कला फिल्म बनाने से भी राजनीति नहीं होगी, ये भी जान लीजिए। 3 बातें मैंने सुनी, 3 दलों का बड़ा उग्र तेवर देखा। ये राजनीति का वो दौर है जिसमें सीना जोरी बहुत है चरम पर, बोला ना। नीतीश कुमार कहा करते थे थेथरोलॉजी, थेथरोलॉजी बहुत है। मैं तीनों दलों के 3 बड़े, सबसे बड़े ही मान लीजिए, ऐसे नेताओं के 3 उदाहरण सामने रखूंगा जिन पर कम से कम थेथरे नहीं कर सकता कोई, ये जान लीजिए। पहला उदाहरण मैं रखता हूं, रोहित अग्रवाल चले गए, चौधरी चरण सिंह का, ठीक। ये आरएलडी का जितना भी जो कुछ है वो चरण सिंह जी के उससे है। सारा अस्तित्व का प्रमाण ही चरण सिंह जी के कारण है। चौधरी चरण सिंह का, अरे चौधरी अजीत सिंह का भी वही रहा, और जयंत का भी। चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे थे, उनके एक प्रत्याशी एक आदमी को पकड़ लाए, फखरुल हसन, आप ही सुन लो, वो तो चले गए शायद। चौधरी साहब ने पूछा भाई तुम क्या करते हो? बोले जी व्यापार करते हैं। चौधरी साहब को भरोसा नहीं, वो बोले क्या व्यापार करते हो? बोले शराब का काम करते हैं। उस जमाने में 5,000 रुपया देने आए थे जब चरण सिंह चुनाव लड़ते थे, सोच लीजिए। आज के टाइम में बहुत बड़ा रकम हो गई। आज के टाइम में ऐसा कोई आ जाता तो उसको बाहर तक नेता छोड़ने जाता और घर में बिना खाना खिलाए जाने नहीं देता, और कहता अपना नंबर लिखा दो व्हाट्सएप वाला, मिलते रहना, दोबारा भी देना। चरण सिंह ने कहा कि नहीं, मैं शराब बेच का कारोबार करने वाले से न मदद ले सकता हूं न चंदा ले सकता हूं, है ना। अब दूसरा एक उदाहरण देता हूं, अंत में भाजपा का दूंगा। मैंने इस बात को कहा है कभी, समाजवाद के हिंदुस्तान के सबसे बड़े नक्षत्र राम मनोहर लोहिया चुनाव लड़े मेरे जिले से, फर्रुखाबाद से, बाई इलेक्शन 2 साल की सीट थी। इटावा रेलवे स्टेशन पर उतरे, सत्यदेव जी अब जो पहले कांग्रेस में थे अब भाजपा में आ गए, उस वक्त तो समाजवादी आंदोलन थे, वो कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया और नौजवान मुलायम सिंह, ये लोग वहां स्टेशन पर मौजूद थे, माला आला लेकर। माला आला पहनाई लोहिया जी को और कहा कि साहब ये जीप है, इससे चलेंगे फर्रुखाबाद। लोहिया ने पूछा पहले ये बताओ जीप किसकी है? पार्टी की तो हैसियत नहीं जीप की, ना पार्टी किसी आदमी की हैसियत। फखरुल भाई सुन लीजिएगा, अब आप लोग ऐसी थेथराई करते हो, छाती ठोक ठोक के बचाव करते हो ऐसे गंदे गंदे लोगों का, क्या कहूं अब, ठीक है। लोहिया ने को बताया, डरते डरते कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया समझ रहे ना, वो ये सुधींद्र भदौरिया है ना बीएसपी के नेता, उनके पिताजी है ना, उस इलाके के सबसे बड़े समाजवादी, आजादी की लड़ाई के नायक रहे और मुलायम सिंह के राजनीतिक संरक्षक उस दौर में। उन्होंने धीरे से कहा कि डॉक्टर साहब ये हमारे यहाँ एक मछली का व्यापारी है, संपन्न है, उससे लाए हैं। लोहिया जी ने 2 लाख जीप में मारी, बोले इसमें नहीं जाऊंगा, बस से चलेंगे। समाजवादी ने आरएलडी समाजवादी 2 हो गया, भाजपा को बता दूं, ये लोग भी ज्ञान बहुत देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं कि आदमी मतलब अझेल हो जाए कई बार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चुनाव लड़ रहे थे जौनपुर से, जनसंघ के सबसे बड़े नेता, स्थापक संस्थापक श्यामा प्रसाद थे, लेकिन श्यामा प्रसाद जी शोमैन, मतलब वो शोरूम में रखे थे, मूल
आत्मा, ढांचा, शरीर जनसंघ का पंडित जी थे, दीनदयाल जी थे। आरएसएस ने भेजा ही उनको इसलिए था कि भाई श्यामा प्रसाद का चेहरा रहेगा लेकिन काम तुम संभालो सब। मेरी बात से ओपी सिंह जी सहमत होंगे जी। जौनपुर में चुनाव हुआ, एक रात कहा ओपी सिंह जैसे जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते, प्रबंधक होते हैं, उन्होंने कहा पंडित जी कल फलानी जगह चलना, मोहल्ले में एक जनसभा को संबोधित करना है। उन्होंने पूछा भाई क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं वो ब्राह्मणों का इलाका है और आप भी ब्राह्मण ब्राह्मण का हो जाएगा तो मामला 60 से सीट निकल जाएगी। उन्होंने कहा मुझे अभी इसी वक्त हारना मंजूर है, ब्राह्मण है इसलिए मैं सभा करूं, मैं नहीं जाऊंगा। और दीनदयाल उपाध्याय चुनाव हार कर आए, पंडित जी। और उन्हीं दीनदयाल जी ने एक बार कहा था, मतलब वो लोग कभी लोहिया, दीनदयाल, ये लोग कभी ऊपर बैठ के देखते होंगे आप लोगों का पौरुष, तो कसम से सिर छुपाने की जगह उनको नहीं मिलती होगी स्वर्ग में, कि पराक्रमी ये लोग मेरी संतति हो गई, कैसे कैसे तर्क ढूंढ रही। उन्हीं दीनदयाल जी ने एक बार कहा था कि अगर, फखरुल हसन आप भी सुनिए, कि अगर नेता गलत पार्टी गलत व्यक्ति को उम्मीदवार बना दे किसी लालच में, भय में, तो मैं जनता से कहता हूं इसको हरा के भेजो। ऐसा नेता मिलेगा कहीं जो ये कहे जनता से कि मेरी पार्टी भी अगर गलत टिकट दे दे तो इसको बैरंग भेज दो, इसको जिताना मत। हम लोग किन किन की पैरवी में खड़े होते हैं और हम लोग बारिश बनते हैं। दीनदयाल उपाध्याय, चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश, गांधी, क्या हम लोग इनके बारिश होने के हकदार हैं? नहीं। हम किन किन की पैरवी कर रहे हैं उनके नाम जरा देख लीजिए एक बार अपने अपने मन में विचार करके, और कैसी कैसी पैरवी कर रहे हैं। किसी के भी गले में पटका डाल देते, बोले ये भी समाज सेवी। समाज उनको देखकर भयग्रस्त हो जाता है। राजनेता उनको मंच पर लाकर पैराशूट एंट्री करा देते हैं, संसद में भेज देते हैं, विधानसभा में भेज देते हैं, मंत्री बना देते हैं। अपराधी मंत्री भी तो हुए। तस्लीमुद्दीन साहब गृह राज्य मंत्री थे भारत सरकार के, उनका आचरण तो सबको पता है। और राज्यों में तो अपराधी जने कितने मंत्री हुए, कब कब हुए, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, सबको पता है। जिनके खिलाफ सब तरह के मुकदमे दर्ज थे, सब तरह के छिनैती के, रेप के, बलात्कार के, साक्षात्कार के, डकैती के, दंगे के, सब तरह के मुकदमे दर्ज, वो लोग मंत्री की शपथ लिए। और फिर भी हम गंडा बांधते हैं जयप्रकाश के नाम का, लोहिया के नाम का, दीनदयाल जी के नाम का, गांधी जी के नाम का। ये ठीक नहीं। ये देश तो हमारा ही है मित्र। थोड़ा बहुत चुनाव में चलती है चकल्लस, में मान सकता हूं, लेकिन चुनाव को चकल्लस में ही तब्दील कर दे, ये ठीक नहीं। बुनियादी मसलों पर चुनाव रखिए, थोड़ी बहुत हास्य विनोद चलेगा, ठीक है। वाजपेयी जी भाषण देते थे, खराब देते थे। नारायण दत्त तिवारी भाषण देते थे, खराब देते थे। अडवाणी भाषण देते थे, खराब देते थे, नहीं ना। जयप्रकाश जी बोलते थे, खराब बोलते थे। लोहिया बोलते थे, गंदा समझ नहीं थी उनको। क्या वैसे हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते? वैसे भाषण नहीं हो सकते? यही सवाल है मेरा।